नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके पांचवी प्रश्नावली यानी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोसेसिंग की बात करेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे पहले समांतर श्रेणी होता क्या है, पहले इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिनको इन प्रश्नावली में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि ये कौन सा पद निकालना है, कब पता चलता है, तो वो सारा का सारा आपका बेसिक के अंदर क्लियर होगा। तो ये आपको पूरा सीखने के लिए पूरा बेसिक देखना होगा और इस वीडियो को पूरा देखना होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप पूरा देखिएगा, फिर आप जो आगे के प्रश्न है वो भी आसानी से कर पाएंगे और बहुत सारे आपके डाउट्स हैं वो भी इसके साथ ही क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं इसके अंदर अपने सबसे पहले ये समझते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है और उसके बाद में इसमें क्या क्या चीजें आती है वो सारे के सारे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी है क्या। तो देखो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। समांतर श्रेणी, देखो ये समांतर है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है समान और एक है अंतर। और श्रेणी को मतलब अपन कह सकते हैं क्रम, समान अंतर वाला क्रम, जिसको अपन क्या कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे अपन देखो उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे अपने घरों में जो सीढ़ियां लगी होती है इस तरह से, जो लकड़ी की या स्टील की सीढ़ी बनी होती है इस तरह से बनी होती है। गांव में आपको बहुत देखने को मिलेगा, जो छत के ऊपर चढ़ने के लिए ये जो सीढ़ी होती है, ये देखो एक सीढ़ी के बाद दूसरी तीसरी चौथी, ये समान क्रम में समान अंतर से लगी होती है, इनकी दूरी निश्चित होती है। तो ये एक समांतर क्रम हो गया। ये क्या हो गया? एक समांतर क्रम है या समांतर श्रेणी के अंदर है ये। जब देखो इसके बाद ये पहला नंबर वाला लकड़ी, इसके बाद दूसरी वाली तीसरी वाली समान समान अंतर से, यानी एक के बाद दूसरा संख्या या कोई भी आगे दूसरी चीज आती है, वो अगर उसका क्रम निश्चित है, उसके बाद का अंतर निश्चित है, यानी उसके दोनों के बीच, इस दोनों के अंतर बीच की दूरी है उतनी, इसके बीच की दूरी है उतनी, इसके बीच की इतने बीच की, यानी दो चीजों के बीच की दूरी अगर निश्चित है, ठीक है, तो वो क्या होता है? समांतर श्रेणी। जैसे उदाहरण के लिए अपन लेते हैं 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 33। तो ये एक समांतर श्रेणी है। कैसे पता चला? आप किसी भी दो पदों को पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा के देख लो, आपको एक निश्चित क्रम, यानी जब क्या हो, बढ़ता या घटता क्रम, जब अपन किन्हीं में से जोड़ने का, या तो अपन जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, ठीक है, या जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, वो क्या हो? सभी संख्याओं में समान हो, सभी संख्या में समान संख्या जुड़े या घटे तो वो क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है। आप देख लो यहां से 8 में से 5 घटाते हैं तो 3 आता है, वहीं 20 में से 17 घटा के देख लो 3 आएगा। तो सभी संख्या में से, इसमें से पीछे वाली संख्या में से घटा के देखो, सब में 3 आएगा, यानी सब में 3 बढ़ रहा है। 5 में 3 जोड़ा तो 8, 8 में 3 जोड़ा तो 11, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में 3 जोड़ा 17, 17 में 3 जोड़ा 20, 20 में 3 जोड़ा 23, 23 में 3 जोड़ा 26, 26 में 3 जोड़ा 29, 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो ये एक निश्चित क्रम है, यानी सवाल लगातार संख्या बढ़ रही है, तो इसको अपन क्या कह देंगे? ये समांतर श्रेणी हो गया। क्या हो गया? समांतर श्रेणी। जब ऐसी संख्या लिखी हो, सारे के सारे अपन पहाड़े पढ़ते हैं, जो पहाड़े होते हैं अपन पढ़ते हैं पहाड़े, वो सारे के सारे समांतर श्रेणी में होते हैं। वो सारे क्या होते हैं? समांतर श्रेणी में। एक निश्चित पारा लिखते हैं तो उसमें हर बार वही संख्या बढ़ती है। जैसे 8 का पारा बोलेंगे तो हर बार 8 8 8 बढ़ता जाएगा, तो वो भी क्या है? समांतर श्रेणी हो गया। तो आपको समांतर श्रेणी क्या है ये समझ में आया। लगातार कोई संख्या बढ़े, जरूरी नहीं है बढ़ना, घटना भी हो सकता है। जैसे कोई संख्या घट भी सकती है, ठीक है। ये अपने एक समांतर श्रेणी ली है, समांतर श्रेणी उदाहरण के लिए लिए। आप जरूरी नहीं ऐसा हो, कोई संख्या ऐसे भी हो सकती है, जैसे लिखा 20, 18, 16, 14, 12। तो ये देखो इसमें लगातार घट रही है, तो दो घट रहा है। देखो इसमें से 2 माइनस हो गया, फिर 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 2 माइनस, ऐसे। तो ये भी एक समांतर श्रेणी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई संख्या, एक समान संख्या लगातार बढ़े या एक समान संख्या दूसरी संख्या में से घटे, तो वो क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है।
ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए अपन समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। अपन जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, प्रथम पद उसको लिखते हैं ए से या A1 से। किससे लिखते हैं? A बराबर A1। जो इसके बीच का अंतर होता है, जो समांतर श्रेणी में अंतर चलता है पहले पद में, जो समान अंतर होता है सबको, उसको बोलते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना है उसको लिखते हैं अपन D से, अंग्रेजी के अक्षर D से। ये आपको समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद में अपन लिखेंगे यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे पदों की संख्या। कितने पद हैं यहाँ पर? जैसे ये मान लो अभी यहाँ तक कितने पद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पद है तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10। ठीक है। और एक और चीज लिखेंगे अपन यहाँ पे, वो है अंतिम पद। क्या होता है अंतिम पद? जिसको अपन लिखते हैं an से। वो अपन देखेंगे अभी अंतिम पद an से। तो देखो यहां पर लिख लेते हैं जो अंतिम पद होता है, या आपको जो पद निकालने का कहते हैं अंतिम पद, लिखने का तरीका होता है an। यहां n वो आएगा जितना आपको पद निकालना है। यहां पहले ये चीजें क्लियर करनी है। देखो ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए, सबसे ज्यादा डाउट्स इसी में होता है, तो इसको अपन क्लियर करेंगे। लेकिन पहले से थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ क्रम होते हैं, जैसे पहला पद निकालने का तरीका होता है A1 मतलब प्रथम पद। अगर दूसरा पद निकालेंगे तो क्या निकालना है आपको? A1 प्लस D कर दो, यानी जो प्रथम पद आपने निकाला था उसके अंदर D जोड़ दो तो दूसरा पद आ जाएगा। ऐसे ही आपको अगर तीसरा पद निकालना है तो A2 प्लस D, दूसरे पद में D, जब तीसरा निकालना हो तो दूसरे में D जोड़ो। ठीक है। इस तरह से आपको अगर मान लो nवां पद निकालना है तो an-1 प्लस D, यानी जस्ट उससे पिछले पद में से D जोड़ दो, यानी सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो अपने पास अगला पद आ जाएगा। देखो जहां पे उदाहरण लेते हैं, यहां पे देखो मान लो आपको ये दिया हुआ है इसका ये पद, ठीक है। आपको 23वां ये पद दे रखा है, इसका अगले वाला पद ज्ञात करना है। ये देखो कौन से नंबर है, पहला दूसरा, ये देखो 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सातवें पद वाला 23 है तो आठवां पद कैसे ज्ञात करेंगे? 23 में जो कॉमन डिफरेंस है, सब में कितने का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे? 3 का, तो उसमें 3 जोड़ देंगे तो अपनी संख्या अगली आ जाएगी। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका देखो, प्रथम पद होता है A1 बराबर होता है A, दूसरा पद अपन कैसे निकालते हैं? A प्लस, यहां 2 लिखा है तो 1 D लिख दो, D को 1 से गुणा करके A जोड़ दो तो भी आ जाएगा। A3 निकालने का तरीका होता है A प्लस 2D, D को 2 से गुणा करो और फिर A जोड़ दो, D को 2 से गुणा करके A जोड़ देंगे तो भी आपको आ जाएगा। ठीक है। इससे आप जैसे मान लो A4 निकालना है तो A प्लस 3D, D को देखो यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 3 को D से गुणा करेंगे, यहाँ 3 आएगा तो 2 को D से गुणा करेंगे। इसी तरह अपन nवां पद निकाले तो an बराबर क्या आ जाएगा? A प्लस n-1 इंटू D, यानी जितना यहाँ पे n आता है ये n के माने बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3, यहाँ से 1 कम लेना, यहाँ n ले रहे हो तो यहाँ n से 1 आपको कम लेना है। तो ये भी आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सूत्र आया है, इसको भी आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। ठीक है। देखो इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। जैसे मान लो पहला पद A1 बराबर यहाँ कितना है? 3। ध्यान देंगे यहाँ पे A1 बराबर कितना है? सॉरी 5, और D बराबर कितना है? 3। किसी संख्या में से कोई भी संख्या घटा लो आप 3 आएगा, जस्ट पीछे वाले में से आगे वाले घटानी है। ऐसा नहीं है ये संख्या में से ये घटाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर इस संख्या में से घटाना है तो सातवें पद में से छठा घटाना है। ठीक है। तो देखो आपको A2 निकालना है तो A2 बराबर आपको अभी बताया A प्लस 1 इंटू D, 2 लिखा तो यहाँ 1, 1 को D से गुणा किया, D बराबर कितना है अपना? यहाँ पे 3 है। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 प्लस 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 बराबर 8। दूसरा पद देखो 8 है या नहीं है? ये 8। तीसरा पद इसी तरीके से निकाल के देखते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 को प्लस 2 को 3 से गुणा किया 6 11। तीसरा पद देखो 11। चौथा पद निकालें तो ये आ जाएगा ये 4 बराबर 5 प्लस 3 इंटू 3,
ये तीसरा यहाँ 4 लिखा तो यहाँ 3 लिखेंगे, और ये 3 क्या है, डी का मान। तो 5, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 5 कितने हो गए, 14। तो ये देखो 14। तो इस तरह से आप पद निकाल सकते हैं। ये आपकी समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब दोनों चीजें समझते हैं, ये आप बहुत ही ज्यादा ध्यान देंगे, इसको अभी भी समझेंगे और आगे जब 5.2 पढ़ेंगे उसमें भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो देखो इसके अंदर अपने को समझना क्या है, अपने को ये ध्यान रखना है कि कब अपन पदों की संख्या निकालते हैं, यानी कब अपना n निकालते हैं और कब an होता है। बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा। देखो आपसे मैं पूछूं, ये आपको समांतर श्रेणी के 10 पद दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ 10 पद में मैंने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे आप ही ध्यान देंगे, अगर मैं पूछूं आपको छठा पद का मान बताओ, छठा पद, छठे पद का मान बताना है, तो छठा पद ये तो हो गया n, ये ऊपर वाला चल रहा है ना, ये तो n के मान है और ये an है, ये तो n के मान है, ये तो क्रम होता है। n क्या होता है, क्रम, यानी कौन से नंबर पे आपको। तो छठे पद का पूछा तो ये छठा पद है। अब आपको छठे पद, ये तो n हो गया, छठा पद मतलब n, छठे पद का मान पूछ ले तो वो होता है an, और जो है 20। यानी आपके पूछे छठे पद का मान तो आपको an निकालना है। ये n तो ये रहा छठा, यानी क्रम दिया हुआ है छठा, an का आपको मान निकालना है। यानी nवां पद जब आपको लिखे हुए, जैसे लिखा 22वां पद, देखो वहां लिखा हुआ आ जाए तो आप समझेंगे ये n का मान है, n बराबर 22 रखेंगे और an का मान निकालेंगे, यानी कौन से पद का मान। अब आपसे पूछे, आपका पूछे 9वें पद का मान बताओ, 9वां पद ज्ञात करो, तो 9वां पद कौन सा है, 29, यानी an का मान कितना आ गया, 9वां पद 29। ये जो आया है वो है an, वो क्या है, an। आपको पूछे 5वां पद, तो 5वां पद यानी n बराबर 5 हो गया, और 5वां पद का मान है वो है an, ये रहा 17, क्या हो गया, 17। एक और चीज यहां पर ध्यान देंगे आप, अब देखो आपको क्या लिखा हुआ आएगा, आपको पूछेगा कौन सा पद, जब कौन सा पद आ जाए तो आप ये समझेंगे ये जो चीज है वो an है, और आपको निकालना क्या है, n आपको बताना है, n आपको बताना है। देखो ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। आपसे पूछ लेंगे 26 कौन से पद का मान है, 26 कौन से पद का मान है, ऐसा लिखा होगा 26 कौन सा पद है, या कौन से पद का मान 26 है। तो आप यहां से देखेंगे 26 कौन से पद का मान है, 26 कौन सा पद है, ये 26 8वां पद है, यानी अब आपको n बराबर बताना है। तो ये n बराबर यहां पर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 8। कुछ बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, समझ में आ रही है। तो देखो आपसे पूछे, यहां से आपको पूछ ले चौथे पद का मान, चौथा पद का मान, चौथे पद का मान, तो चौथा पद यानी n निकालना है। देखो चौथे पद का मान पूछा है, पद का मान पूछे तो ये है। अब कौन सा पद 14 है, ये आ जाए, कौन सा पद 14 है, तो आप क्या बताएंगे, n बराबर, तो n बराबर देखो 14 कौन से नंबर का है, 4 नंबर का मान n है। तो इस तरह से आपको कौन से वाला लिखा जाए तो 90% वो क्या होता है, an का मान दिया होता है और n निकालना होता है। और जब आपको वहां लिखा जाए, जैसे 5वां 7वां 9वां, जिसके आगे वहां लिखा जाए वो n दिया होता है और आपको an निकालना होता है। तो ये आपकी काफी बेसिक है, जो आपको आसानी से याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखना है आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो जब पीछे वाले पद में d का जोड़ देते हैं तो अगला पद आ जाता है, ठीक है। यहां पर एक और चीज आप ध्यान देंगे, आप d निकालते हैं तो a2 माइनस a1 करेंगे तो d आएगा। अगर a3 माइनस a2 करेंगे, ये a1 है, a2 है, a3 है, a4, a5, a6, a1, ये देखो a1 का मान है ये a2, a3, a4, a5, ये जो 17, ये 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, ये an के मान है, मतलब a5 ये हो गया, a6 हो गया, a7, a8, a9, a10 ये है। अगर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं तो भी डी आता है। अगर आप चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो भी डी आएगा, ठीक है। अगर आप पांचवें पद में से चौथा पद घटाएंगे तो भी क्या आएगा, डी आएगा। और आप an में से an माइनस 1वां पद घटाएंगे
यानी आप कुछ भी यहाँ पे मान ले लो, उससे एक कम लेना है यहाँ पे। जैसे यहाँ 100 ले लिया तो यहाँ पर 99, 100वें पद में से 99 पद घटाएंगे तो भी क्या आएगा, डी आएगा। ये डी निकालने का तरीका होता है। आप हमेशा और हमेशा ही याद रखेंगे, जो दूसरा पद होता है उसमें से पहला पद घटाएंगे तभी आपका डी आएगा। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। यहां बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे कोई संख्या मान लो ऐसे आ जाए, जैसे कोई संख्या ऐसे आ जाए 15, 10, 5 इस तरह से, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले पद में से दूसरा घटा देते हैं। यहाँ 15 में से 10 घटा देते हैं और 5 लिख देते हैं। लिखते ही सवाल क्या हो जाता है, गलत। आपको क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, ये ध्यान रखना है। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है डी का मान निकालने के लिए। तो दूसरा पद क्या है 10 और पहला पद है 15, तो 10 में से 15 नहीं जाएगा, 15 में से 10 घटाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमेशा माइनस में आता है। जब दूसरा पद छोटा और पहला पद बड़ा हो तो आपका जो डी का मान आएगा वो माइनस के अंदर आएगा। ये चीजें आप खुद लिख के अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, तभी आपको ये सवाल आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज आप इन सवालों को वैसी दिक्कत रहेगी जैसे आपके पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये आप बेसिक था, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं अपन 5.1 का पहला सवाल। वैसे तो इसमें से बहुत कम चांसेस होते हैं या 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ये आपके बहुत सारे आगे जो प्रश्नावली है उसका बेसिक भी तैयार कराएगा और बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं वो भी यहाँ पर क्लियर होते जाएंगे। तो देखो पहला सवाल क्या दिया हुआ है, निम्न समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद यानी ए का मान ज्ञात करना है आपको और सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। तो ए ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। तो देखो आपको पता है प्रथम पद ए होता है, प्रथम पद बराबर यहां पर लिखेंगे प्रथम पद, देखो पहला पद होता है 6, सिंपल सी बात है, और डी बराबर यानी सार्वंतर सार्वंतर कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। देखो 9 में से 6 घटाएंगे, ध्यान रखेंगे 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। ये और घटा के देख लेते हैं, 12 में से 9 घटाएंगे तो भी 3 और 15 में से 12 घटाएंगे तो भी 3। इसमें से ये घटा रहे तो भी 3 और इसमें से ये घटा रहे तो भी 3 ही आएगा। तो सिंपल सी बात है ये, ठीक है। ये होता है अपना ए और ये होता है डी। यहां पर देखेंगे प्रथम पद ए बराबर है वो कितना है, आप खुद बताएंगे 7। ये आपको पता चल गया, ए बराबर कितना है 7। और आप निकालेंगे सार्वंतर, ये ध्यान देंगे यहाँ पे सार्वंतर होता है डी। डी बराबर क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद है 9, इसमें से घटाएंगे पहला पद है माइनस का 7। 9 में से माइनस 7 घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 9, ये प्लस का 7। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब 2 माइनस एक साथ आ जाए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये माइनस और ये प्लस, एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो तो हमेशा और हमेशा घटाव होती है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और किसका माइनस का। जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह है वही चिन्ह रहता है। उसके बाद अगला पद निकाले तो इसका देखो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद को लिखते हैं अपन ए से जो है अपना 3/2, कितना है 3/2। इसका सार्वंतर निकालें तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद 1/2, इसमें से घटाएंगे माइनस का 3/2। अपन लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा लघुत्तम, दोनों ही संख्या में क्या आ रहा है 2, तो 2 ले लिया लघुत्तम। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 3। अब 1 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से 1 घटाना पड़ेगा तो माइनस के 2/2, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 1। 2 से 2 कट गया, माइनस का 1। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इस तरह का सवाल आए तो आपको लघुत्तम लेके निकालना पड़ेगा। जब भी बट्टे वाली संख्या आए तो डी का मान आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेके निकालना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बात है, पहला पद जो लिखा होता है ये हमेशा ए होता है और इसमें से ये घटा लेते हैं तो ये डी आ जाता है। ठीक है, आपको कोई भी सवाल में ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद ये करते हैं तो इसका देखो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर 1 लिखा हुआ है और लिखेंगे सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर डी बराबर क्या आएगा, सार्वंतर डी देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद माइनस का 2 है, पहला पद है 1 घटाए, इसमें से ये 1 ही है, देखो प्लस का 1 है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें से घटाए तो ये देखो दोनों ही माइनस की संख्या, दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाते हैं, संख्या जुड़ती है और माइनस की क्या आ जाएंगे 3, माइनस के क्या आ जाएंगे 3। ठीक है, अगला सवाल देखो फिर से बट्टे वाला आ गया तो इसको आपको कैसे निकालना पड़ेगा, लघुत्तम लेके निकालना पड़ सकता है। प्रथम पद देखो क्या लिखते हैं, ए से कितना है माइनस का, प्रथम पद है माइनस का 1।
ठीक है, और यहाँ पे सार्वंतर है वो है d बराबर जो निकालेंगे वो है दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद है 1/4, इसमें से घटाएंगे -1। ये देखो ये तो माइनस का अपन घटाने के लिए लगाते हैं, ये संख्या है माइनस की, ठीक है। तो इसको अपन हल करेंगे तो इसके बट्टे में 1 लगा लो, ये हो जाएगा 1/4, ये प्लस का 1/1। देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो इसको करेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा 4, तो यहाँ तो 1 × 1 रहेगा, यहाँ हो जाएगा 1 × 4, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 को 1 से गुणा किया 1, 4 को 1 से गुणा किया यानी 5/4। d बराबर यहाँ पर कितना आ गया 5/4। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है ताकि आपको कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं आए a और d निकालने में, क्योंकि आगे की जो सवाल है उसमें a और d तो निकालना पड़ेगा, तो आपको पहले समझ में आना चाहिए, इसलिए ये सवाल बताएं a और d का मान कैसे निकालते हैं। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल जिसमें भी अपन वही निकालेंगे। तो देखो पहले निकालते हैं प्रथम पद, प्रथम पद को लिखते हैं a से। तो a क्या होता है, जो पहले वाला पद आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये हो गया 3। सार्वंतर आपको निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाना पड़ता है, जिसको अपन लिखते हैं d से। कोई से भी पद में से, जरूरी नहीं है इसमें से पहला पद घटाओ, आप इसमें से इसको घटा सकते हो, इसमें से इसको भी घटा सकते हो। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 - 3 करेंगे, तो 1 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपको पता है -2, क्योंकि 1 में से 3 नहीं घटेगा, 3 में से 1 घटाना पड़ेगा तो -2। जरूरी नहीं आप इसमें से मान लो इसमें से घटाते -1 में से -1। देखो ये दूसरे पद में से ये तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं तो देखो क्या होता है -1 और -1 क्या होता है -2। जरूरी नहीं आप इसमें से इसमें घटाते, चौथे पद में से तीसरा घटाते तो देखो -3 प्लस का 1, ये प्लस का 1 कैसे हुआ, देखो यहाँ पे माइनस और ये -1, -3 में से ये पद घटाएंगे तो -1, तो ये हो जाएगा आपके पास -3 और +1, -3 में से जाएगा तो ये भी -2। तो आप कोई सा भी पद घटा लो हमेशा d का मान समान ही आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। इसके बाद देखो अगला 7वां सवाल पहले का, जिसमें भी आप ये लिखेंगे प्रथम पद है जिसको अपन लिखते हैं a से, वो हो गया 3, और सार्वंतर है वो हो गया दूसरे पद में से पहला पद, देखो क्या है -2 में से ये -3, ये देखो 3 है लेकिन ये माइनस का आपको घटाने के लिए लगाना पड़ता है, तो -3 और -2 कितने होते हैं -5, जिसको अपन लिखते हैं d से। तो सार्वंतर क्या आ गया -5 और प्रथम पद क्या आ गया 3। तो ये था आपका पहला सवाल पूरा, जिसके अंदर आपको प्रथम पद a निकालना था और सार्वंतर d निकालना था। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल थे और इसके बाद में आगे जो प्रश्नावली करेंगे, आगे जो इसके प्रश्नावली के जो बचे हुए सवाल हैं वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको भी आपको देखना उतना ही जरूरी है जितना आपको ये देखा है, क्योंकि ये सारा मिलकर ही आपका पूरा बेसिक क्लियर होगा, तभी आपको 5.2 और 5.3 आसानी से समझ में आएगी, जिसके क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। धन्यवाद।